हेलो गाइस, दिस इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेज वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.1। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो इसमें जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है वही आपकी एक्सरसाइज 1.1 होगी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि आपने इन सभी नंबर को उनको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है 140। एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 140 को आपको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो देखो, प्राइम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। देखो, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो प्राइम नंबर होती हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि जो किसी पर भी भाग नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लिया। 2 क्या होगा, या तो वो 1 की टेबल में आ गया या 2 से ही डिवाइड होगा। इसके 1 फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा, इसके ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं। अगर किसी भी नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं तो वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। जैसे मैंने 3 लिया, 3 के कौन से फैक्टर होंगे, 1 की टेबल में आएगा और 3 की टेबल में आएगा। अगर 4 लेती हूँ तो 4 देखो 1 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा और 2 की टेबल में भी आएगा। इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो ये क्या है, आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, या सिंपल भाषा में समझे तो जो किसी की टेबल में नहीं आते, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टर मतलब आपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपने पहले भी इस तरह से प्राइम फैक्टर पिछली क्लासेस में निकाले हैं। तो इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है, फिर आपको इसको 1 बाई 1 करके प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 0 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो दैट मीन्स वो 5 से डिवाइड होगा। 5 7 जा 35, 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर निकल कर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये क्या हो जाएंगे 140 के प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 के प्राइम फैक्टर आपने फाइंड करने हैं। अब देखो, लास्ट डिजिट क्या है 6, लास्ट डिजिट 6 है, दैट मीन्स ये 2 की टेबल में जाएगा। तो आपने 2 से डिवाइड करना है, 2 7 जा 14 बचा 1, 2 8 जा 16। अगेन ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 8, 2 3 जा 6 बचा 1, 2 9 जा 18। अब ये देखो, ये 3 की टेबल में जाएगा। देखो 3 की टेबल में आप क्या करते हो, आपको यही बताया गया है कि जब भी आपको 3 से देखना है कि वो डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करते हो, उसकी डिजिट का सम देखते हो कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं। लेकिन मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताने वाली हूँ कि ताकि आपको डिजिट को सम भी नहीं करना पड़ेगा, विदाउट एडिंग के आप पता कर सकते हो कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं। देखो, अब ये 3 की टेबल में आता है, इसको आपने काट दिया। 9 भी 3 की टेबल में आता है, इसको आपने काट दिया। दैट मीन्स कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 363। ठीक है, ये 3 की टेबल में आता है, इसको काट दो। ये 3 की टेबल में आता है, इसको काट दो। 6 भी 3 की टेबल में आता है, इसको काट दो। लेकिन जब सब कट जाते हैं तो वो 3 से डिवाइड होगा। या फिर ऐसा हो सकता है जैसे 3 2 1 3, ये देखना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपने क्या करना है कि जितने भी जो भी 3 की टेबल में आते हैं वो डिजिट को काटते जाओ। 3 कट गया, 3 कट गया। अब जो बाकी बच जाते हैं उनको ऐड करना आसान हो जाता है। ये देखना कि ये 3 से डिवाइड होगा, तो 2 और 1 क्या होगा 3। 3 भी 3 की टेबल में आता है, यानी कि ये भी कट गए, तो कुछ भी नहीं बचा। दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 और 9 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ओबियस बात है ये 13 की टेबल पे ही जाएगा। 1 आ गया। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट जो है आपका 3825, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। अब ये देखो 3825, लास्ट डिजिट क्या है आपकी 5, या आप 3 से देख सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब देखो 3825, 3 3 से जाता है। ठीक है, 8 + 2 10, 10 + 5 15, तो 15 भी 3 की टेबल में आता है, तो सब कुछ कट गया। तो ये 3 से डिवाइड होगा तो आपने 3 से काट देना। 3 1 जा 3,
3 2 जा 6 बचा 2, 3 7 जा 21 बचा 1, 3 5 जा 15। ठीक है, अगेन 3 से जाएगा 1 2 7 5, 7 + 2 9 3 की टेबल में आता है, और 5 + 1 6 भी 3 की टेबल में आता है। तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 4 जा 14, 3 2 जा 6 बचा 1, 3 5 जा 15। अब 4 2 5 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 4 + 2 6 होता है, वो 3 की टेबल में आता है, ये तो कट गया, बचा 5, 5 3 की टेबल में नहीं आता। तो ये लास्ट डिजिट 5 है, तो दैट मीन्स ये 5 से डिवाइड होगा। तो 5 8 जा 40 बचा 2, 5 5 जा 25। अगेन 5 से 5 1 जा 5 बचा 3, 5 7 जा 35। अब 17 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर 17 से ही जाएगा, 1 हो गया। तो 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर आ गए 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब नेक्स्ट जो नंबर है 5005, इसको देखना है। तो ये देखो, सबसे पहले ये किस पे काटेंगे, हम 5 पे काटेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ना ही तो 3 पे जाएगा ना ही 2 पे जाएगा, तो उसके बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 5 आता है। तो 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब ये देखो, ये कौन से नंबर पर जाएगा, देखो ये लास्ट में क्या है, 1 है, 2 पे नहीं जा सकता, 3 पे नहीं जाएगा, 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है 5, 5 पे नहीं जाएगा, 5 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है आपका, 7। तो आपने 7 पर चेक करना है कि ये जाएगा या नहीं जाएगा। तो 7 से देखो, 7 1 जा 7 बचा 3, 7 4 जा 28 बचा 2, 7 3 जा 21, 143। ये कितने पर जाएगा, 11 पे जाएगा। 11 देखो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि एक स्टेप छोड़कर उन सभी को ऐड कर दो, यानी कि ओड नंबर की एडिशन और इवन नंबर की एडिशन को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो कुछ भी नहीं बचता, तो वो 11 से डिवाइड हो जाता है, या फिर 11 जो उसका सब्ट्रैक्ट करते हो या वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब जैसे देखो 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया, 4 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 11 से काटेंगे, तो 11 1 जा 11 3 पर जाएगा। अब 13 प्राइम नंबर है, तो 13 से ही कटेगा, 13 1 जा 13। तो 5 0 0 5 के प्राइम फैक्टर आए 5 × 7 × 11 × 13। नेक्स्ट है 7 4 2 9। अब इसको कैसे करेंगे, अब ये देखो, ये नंबर 2 पे नहीं जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा। अब उसके बाद 3 से देखते हैं, 7 4 2 9, 9 कट गया 3 से, 4 + 2 6, 6 कट गया 3 से, बचा 7। तो ये 3 से नहीं कटता, 7 बच गया, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद प्राइम नंबर 2 से देख लिया हमने, 3 से चेक कर लिया, 3 के बाद 5, 5 से ये नहीं कटेगा। उसके बाद 7 से चेक करते हैं, 7 से डिवाइड करके देख लेना, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, और ये 9 7 से नहीं जाएगा, तो ये 7 से भी नहीं कटता है। 7 के बाद हम किससे चेक करेंगे, 11 से। 7 4 2 9, इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इन दोनों को ऐड करो, ओड नंबर की एडिशन इवन नंबर की एडिशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 + 4 कितना हो गया, 13, और 7 + 2 कितना हो गया, 9। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ गया, 4। लेकिन 4 11 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि ये नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 के बाद हम किससे चेक करेंगे, 13 से चेक करेंगे, क्या ये 13 से डिवाइड होगा, 13 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 13 के बाद जो हमारा प्राइम नंबर आएगा वो क्या आएगा, 17। तो इसको 17 से डिवाइड करेंगे। 17 4 जा 68, 17 3 जा 51, उसके बाद ये 7 पर जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये 17 पे नहीं जाएगा, अब किस पर जाएगा, ये 19 पे जाएगा। 19 2 जा 38, 38 13 - 8 कितना हो जाएगा, 5, 57 3 पर जाएगा। अब 23 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये 1 पर जाएगा। अगर कोई नंबर 2 3 5 7 पर नहीं जाता है तो या तो वो 13 पे जाएगा, 17 पे जाएगा या 19 पे जाएगा। ठीक है, उस पर डिवाइड करके आपको देख लेना है।
तो 7 4 2 9 इक्वल हो जाएंगे 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ये है फर्स्ट क्वेश्चन के जो 5 पार्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। आपने एलसीएम फाइंड करना और एचसीएफ फाइंड करना है और वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 26 एंड 91। 26 एंड 91 के आपने क्या निकालने हैं, एचसीएफ ऑफ एलसीएम निकालने हैं। तो 26 के और 91 के हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये 2 पर जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 पर जाएगा, 13 1 जा 13। अब ये 7 पर जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 13 पे जाएगा। तो 26 के प्राइम फैक्टर कौन से आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 के आए हैं हमारे 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब देखो एलसीएम कैसे पता करेंगे। एलसीएम तो होगा, आपने क्या लेना है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है आपने, हाईएस्ट पावर लेनी है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होगी ईच प्राइम फैक्टर की वो आपने लेनी है। तो सबसे पहले हमने उठाया 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ओबियस बात है 2 ही आएगा। अब 13 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, अब 13 को उठा लेना। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 7। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 13 की मल्टीप्लाई। देखो इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है मल्टीप्लाई करने का, 3 4 जा 12 हो गया, 12 का आपने 2 लिखा, 1 कैरी होगी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी दोनों की, 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 और 1 कैरी, 4 प्लस 3 7 और 1 क्या होगी, 8 होगी। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी, 1 1 जा 1, तो 182 आ जाएगा। ठीक है, 182 आ गया, एलसीएम आपका आ गया 182। अब आगे क्या करना, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए आपको क्या देखना है, इन दोनों में कॉमन देखना है। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है आपका, दोनों में कॉमन क्या है आपका, 13। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 26 एंड 31 13। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ। अब इन्होंने क्या बोला है कि आपको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ के साथ करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आता है। एलसीएम आपका हो गया 182, एचसीएफ आपका हो गया 13। ठीक है, दोनों नंबर की प्रोडक्ट आपने करनी है। नंबर कौन कौन से थे आपका, 26 एंड 91। इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट देखते हैं क्या आएगी, 26 और 91 की प्रोडक्ट करेंगे। देखो पहले इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करनी, 1 6 जा 6। ठीक है, अब क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी दोनों की, 2 1 जा 2, 9 6 जा क्या होता है 54, 54 प्लस 2 कितना हो गया 56। तो यहाँ से क्या आ गया 6 और 5 क्या होगी कैरी, और 2 9 से क्या हो गया 18, 18 में आप 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 23। सॉरी, इस तरह से अगर आप शॉर्टकट यूज करोगे ना मल्टीप्लाई आसान हो जाती है। दोबारा से फिर देख लीजिए, एक बार इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी, यहाँ पर लिख देनी है, जो कैरी होगी उन दोनों की ग्रोस मल्टीप्लाई में उसको ऐड कर देना, फिर इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये अगर आप इसको धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको जो मल्टीप्लाई होगी ना वो बड़ी फास्टली से कैलकुलेट हो जाएगी। अब एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 की 13 के साथ करेंगे, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 कितना होगा 5, 2 8 1 6 6 1 2। तो दोनों की क्या होगी सेम होगी, यानी कि LHS बराबर होगी RHS। दैट मीन्स कि जो आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो आपका क्या है राइट है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट है आपका 510 एंड 92। ठीक है, तो इसके क्या निकाल लोगे आप, प्राइम फैक्टर निकाल लोगे। 510 का प्राइम फैक्टर लास्ट डिजिट क्या है 0, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10।
नाउ 3 से डिवाइड करेंगे, 5 + 5 10, 10 + 2 12, दैट मीन्स 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब ये 5 से काटेंगे तो कितने पर जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 1 पर जाएगा। सेम वे में हम 92 के निकाल लेंगे, 2 4 जा 8, बचा 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 1। ठीक है, 510 की प्राइम फैक्टर आपके आए हैं 2 × 3 × 5 × 17, और 92 के फैक्टर आए आपके 2 × 2 × 23। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 पावर ये 1 पावर ये, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि 2 की कितनी पावर होगी 2 और 23। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम फाइंड करोगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी क्या करनी है, 2 नंबर उठाया, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, लिख दिया। अब दूसरा नंबर क्या है, आप 3 उठाओ, 3 1 टाइम्स आया है, हाईएस्ट पावर 3 की 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, 17 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, और 23 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। तो इन सभी को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और देखो ये, अब देखो कैलकुलेशन को कितना फास्टली से करेंगे। सबसे पहले आपने इन दोनों नंबर को उठा लेना है, 17 की और 23 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 3 7 जा 21, बची 2 कैरी, प्लस 3 1 जा 3, 7 2 जा 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, तो ये यहाँ से आ गया 391। अब यहाँ इन चारों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 3 12 5 60, यानी कि इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 9 जा क्या होता है 54, 6 3 जा 18, 18 और 5 23, और लास्ट में क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आपकी आ गई 23460। ठीक है, ये आपका आ गया एलसीएम। अब आपको फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना। तो यहाँ पर ओनली 2 ही दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। अब देखो आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 20692 आ जाएगी मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो 510 की और 92 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, अब यहाँ से देखो 51 और 92 की मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि लास्ट में हम 0 लगा देंगे। और 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, प्लस 9 19, 1 कैरी, और 5 9 जा 45 और 1 क्या हो जाएगा 46, और लास्ट में हम क्या करेंगे, ये एक 0 लगा देंगे, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 3 पार्ट में दिया गया है 3 3 6 एंड 54। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 3 6 का निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर। अब ये कितने पर जाएगा, 2 पे जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 6 है। तो अब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 पर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 पर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 पर जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 2 और 1 3, 3 से जाएगा 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब 54 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 2 से करेंगे 27 आ जाएगा, 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 1 जा 3। अब 336 के जो प्राइम फैक्टर आए 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अगर हम इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 4, 2 की कितनी पावर होगी 4, 3 की 1 पावर, 7 की 1 पावर। 54 के प्राइम फैक्टर आए आपके 2 × 3 × 3 × 3 और 3,
अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 3 की कितनी पावर हो जाएगी, 1 2 3, 3 की पावर कितनी होगी 3। अब आपने क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकाल लोगे तो सबसे पहले आपने क्या करना, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। अब 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद जो नंबर बचा आपका 7, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा क्या हो जाएगा, 16 3 जा 48। इसकी मल्टीप्लाई किसके, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 की क्या करेंगे, 48 की मल्टीप्लाई 63 के साथ करेंगे। वही मेथड जो मैंने आपको बताया, अगर उसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं जो नॉर्मली आप करते हो। तो मेथड कैसे काम करता है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 3 8 जा क्या होगा 24, कैरी आपकी क्या होगी 2, ठीक है। 2 कैरी में आप क्या ऐड करोगे, 4 3 जा 12, और 8 6 जा 48, तो कितना आ जाएगा ये 40, और 10 50, 8 और 2 10, 60 और 2 62, यानी कि 62 आ जाएगा। 6 कैरी होगी, 4 6 जा 24, प्लस आपका 6 कितना हो जाएगा 30, तो 3024 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। अब एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ के लिए क्या देखना, आपने फैक्टर तो निकाल दिया, आपने उसमें कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है वो आपको देखना है। अब इन दोनों में कॉमन की बात करते हैं तो यहाँ से देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, दोनों में 2 कॉमन हो गया, और 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, उसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है, तो 2 × 3 यानी कि 6 आ जाएगा। एचसीएफ आपका 6 आ गया, एलसीएम आपका 3024 आ गया। उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और फिर दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई आपकी सेम आ जाएगी। तो ये हमने किए है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।